डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने न्यू 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया है और हम लोग एक्सरसाइज 7.2 पे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यूजिंग स्लोप, मतलब स्लोप के जो 2000 कंसेप्ट अभी तक हमने पढ़ लिए हैं उनको हम करेंगे यूज़। शो डैट द ट्राइंगल विद इट्स वर्टिसेस, मतलब कोई एक ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस हैं ए बी एंड सी इज़ राइट एंगल। ट्राइंगल मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके ये तीन हमारे पास उसके वर्टिसेस हैं। अब हमने स्लोप को करना है यूज़ और प्रूव ये करना है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या करना है, तीन वर्टिसेस हैं। अब हमने स्लोप्स के साथ थोड़ा सा खेलना है, ये प्रूव कर देना है कि इन वर्टिसेस के साथ एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी हमारे पास। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे कि अब हमें एक ही बात पता है राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में कि उसमें एक एंगल होता है 90 डिग्री का। लेट्स शो यू कि अगर ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये देखो, लेट्स सपोज कि इसके वर्टिसेस हैं, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, सिर्फ लेट सपोज की बात है। अब वी डोंट नो कि कौन सा वर्टेक्स ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि 90 डिग्री का एंगल किस वर्टेक्स पे लाई करता है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हमने वर्टिसेस के नाम दे लिए हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ना हमें एक ही बात पता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री को अगर मैं मैथ्स में लेके आऊँ या दूसरी इंग्लिश की ज़ुबान में करूँ तो वो होता है परपेंडिकुलर। स्लोप का और परपेंडिकुलर का आपस में कोई रिलेशन सोचो कि एक बात हमें स्लोप के बारे में पता है, दूसरी बात हमें सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि परपेंडिकुलर। तो आई थिंक सो कुछ बच्चों के दिमाग में ये रिलेशन आया होगा कि m1 डॉट m2 इक्वल्स -1। अभी आपसे ये रिलेशन इस क्वेश्चन के साथ रिलेट नहीं हो पा रहा, लेकिन अभी 2 मिनट में अभी रिलेट करके दिखाऊंगी मैं। m1 m2 को मल्टीप्लाई करके -1 आना है। कब आना है, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर मतलब उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का होगा। तो हैं यहाँ पे भी दो लाइंस परपेंडिकुलर, वी आर नॉट श्योर के विच टू आर परपेंडिकुलर। तो अगर इन तीनों में से कोई दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हम प्रूव कर लेते हैं, तो इट मीन्स कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो यकीनन एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है। ऐसे ही है ना। तो हम क्या करेंगे, हम लोग एक तो ए बी की स्लोप निकालेंगे, बी सी की निकालेंगे, फिर सी ए की निकालेंगे। हमें इसकी भी स्लोप निकालनी है, इसकी भी, इसकी भी। क्यों, क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे है। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि 90 डिग्री का एंगल आता भी है कि नहीं। अगर दो स्लोप्स परपेंडिकुलर हो जाएंगी ना, उनका प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, इट मीन्स कि 90 डिग्री का एंगल उस ट्राइंगल के अंदर है। और अगर ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल है तो मतलब कि वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब हम तीन स्लोप फाइंड करने वाले हैं, ए बी सी सी ए। उनमें से कोई सी भी दो का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। अगर -1 आ गया वी आर डन, अगर -1 नहीं आता देन वी आर डन अगेन, बिकॉज क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, ख़त्म हो ही जाएगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्लोप ऑफ ए बी से निकालेंगे हम तीनों की। सबसे पहले हम लेंगे स्लोप ऑफ ए बी। लेट्स सपोज स्लोप ऑफ ए बी को आप नाम दे लो m1 का। ये स्लोप निकालते हुए ना आपने ये डायग्राम जहन में नहीं रखनी है कि ए बी सी के परपेंडिकुलर है, नहीं। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है। सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ कि परपेंडिकुलर जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, उसमें एक एंगल 90 डिग्री का ज़रूर होता है। तो m1 निकालते हैं। सबसे पहले ना मैं ए बी को यहाँ लिख देती हूँ ताकि उसके कोऑर्डिनेट्स देखना मेरे लिए आसान हो जाए। बी होता है 2 और 7, ये है x1 यहाँ पे, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। एम राइट। तो स्लोप का फॉर्मूला पता है मुझे, m1 क्या आएगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 क्या है 7 माइनस y1 ओवर x2 क्या है 2, x1 क्या है 6। तो क्या आएगा 6 ओवर -4 विच सेज -3/2। तो एक स्लोप तो मेरे पास आ गई है -3/2।
मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ना, m1 क्या है -3/2। बाद में हम लोगों को फिर देखना भी तो है ना कि होती हैं कि नहीं। अब हम अगली निकालेंगे स्लोप ऑफ BC। तो ये मैंने ना B और C के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं, 2, 7, -6, -7। इस केस में x1 y1 क्या होगा, ये पहले वाला जाहिर सी बात है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2 और ये क्या है y2। ठीक है जी, फॉर्मूला तो मुझे पता है, मैंने भी इसको m2 का नाम दिया हुआ है ना, तो y2 - y1 ओवर x2 - x1। व्हाट इज y1 -7, y2 सॉरी, व्हाट इज y1 ओनली 7 ओवर व्हाट इज x2 -6, व्हाट इज x1 -2 हो जाएगा, -14 ओवर -8। तो m2 क्या आ जाएगा भला, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 7 2, ये क्या होता है 2 4 8 है ना, तो ये आ जाएगी एक स्लोप 7/4 के नाम से। तो ये दूसरी स्लोप आ गई है। अब हम निकालेंगे तीसरी स्लोप विच इज़ कॉल्ड स्लोप ऑफ AC। स्लोप ऑफ AC के लिए मुझे पहले उसके लिखने पड़ेंगे कोऑर्डिनेट्स A के और C के। A के कोऑर्डिनेट्स क्या थे भला, पहले हम वो देख लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 1 और C के कोऑर्डिनेट है -6 -7। 6 1 है और C के क्या है -6 -7। अगेन बेटा जी, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। ऑल राइट, देन फॉर्मूला पता है ना आपको स्लोप का, क्या होता है भला, m3 y2 - y1 ओवर x2 - x1। y2 क्या होगा -7, y1 क्या होगा -1 ओवर x2 क्या होता है -6 और x1 क्या है, सिंपली दोबारा से -6 -8 ओवर -12 है ना। इसको सब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भला, m3 किसके इक्वल आ जाएगा 8 ओवर 12 सबसे पहले, फिर m3 इसको 4 पे कैंसिल आउट कर सकते हैं 2/3, तो m3 आ गया है 2/3 है ना। अब हम लिख लेते हैं, हमारे पास जो m1 स्लोप आई थी ना वो थी -2/3, m2 जो आई है ना वो है 7/4, m3 जो आई है ना वो है 2/3। अब परपेंडिकुलर लाइंस के लिए इन तीनों में से किसी भी दो स्लोप को आपस में मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 आना चाहिए। देखो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लूँ आंसर आएगा -1, नहीं आएगा। इन दोनों को मैं कर लूँ आंसर आएगा -1। इन दोनों के पास बेचारों के पास माइनस ही नहीं है तो -1 कैसे आ सकता है। इसको और इसको कर लूँ अगर मैं मल्टीप्लाई, सॉरी ये -3/2 था ना, सॉरी, तो फिर क्या आ जाएगा आंसर -1 आ सकता है। m1 डॉट m3 -3/2 2/3 क्या आ गया -1, मतलब स्लोप m1 स्लोप m3, m1 किससे निकली है AB से, m3 किसकी है AC की। तो ये जो लाइन है ना AB और AC ये परपेंडिकुलर हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। अब हम देखते हैं जो हमने ड्रॉ की थी क्या बनता है। हाँ देखा, AB और BC परपेंडिकुलर हमने किया था ना, लेकिन AB और AC परपेंडिकुलर आना है, तो AB और यहाँ पे आना चाहिए AC, ये तो गलत हो गया ना फिर। तो इसका मतलब क्या है, ये डायग्राम स्कीमेटिक डायग्राम थी। अगर असली डायग्राम बनाऊँ ना अब मैं इस क्वेश्चन की, तो अब आ सकता है ये A, ये B, ये C और ये है एंगल 90 डिग्री, मतलब A वर्टेक्स के ऊपर 90 डिग्री था। इसलिए मैं कह रही थी बार बार कि इस डायग्राम पे नहीं जाना, इट इज़ ओनली स्कीमेटिक डायग्राम। ओके, तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 4। हमने सिंपल इसका कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में हमें एक ही बात पता थी, क्या कि इसके अंदर एक अदद एंगल 90 डिग्री का होता है, और अगर एंगल 90 डिग्री का है मीन्स कि उस पॉइंट पे दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उन लाइंस की स्लोप्स के दरमियान एक रिलेशन है m1 डॉट m2 इक्वल -1। जिन दो लाइंस की स्लोप ये बात सेटिस्फाई करती हैं वो लाइंस परपेंडिकुलर हैं।
अब हमें इस डायग्राम से कोई कंसर्न नहीं है, इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। जैसे ही दो को स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके आंसर -1 आया, वी आर डन, हमारा क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।